कहानी चालाक लोमड़ी और भोला हाथी। बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फल और साफ पानी के तालाब थे। सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था, जिसका नाम गजराज था। गजराज की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक ही बार में बड़े बड़े पेड़ों को हिला सकता था। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद उसका दिल बहुत साफ और भोला था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली थी। वो हर परिस्थिति में अपने लिए फायदा ढूंढ लेती थी। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचती थी, दूसरों की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। एक साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी। धीरे धीरे जंगल के छोटे छोटे तालाब सूखने लगे। नदियां पतली हो गईं और पानी की कमी होने लगी। जानवरों की हालत खराब होने लगी। हिरन प्यास से परेशान थे, बंदर इधर उधर भटक रहे थे और छोटे छोटे जानवर तो कमजोर होने लगे थे। गजराज ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे कहीं पानी मिल जाए तो मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। एक दिन गजराज पानी की तलाश में जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। काफी देर भटकने के बाद उसे अचानक एक बड़ा और गहरा तालाब दिखाई दिया। तालाब में साफ और ठंडा पानी भरा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी। ये जगह बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थी। गजराज बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पानी पिया और सोचा, अब मैं जाकर सबको यहाँ लाऊंगा। सबकी प्यास बुझ जाएगी। तभी वहाँ चंपा लोमड़ी आ पहुंची। उसने देखा कि तालाब में बहुत सारा पानी है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह बात सबको पता चल गई तो मुझे पानी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। क्यों न मैं इस तालाब को अपने लिए ही रख लूं। चंपा तुरंत गजराज के पास गई और बोली, गजराज भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गजराज ने खुशी खुशी सब कुछ बता दिया। चंपा ने चालाकी से कहा, आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये तालाब जादुई है। यहाँ एक बुरी आत्मा रहती है। अगर दूसरे जानवर यहाँ आएंगे तो उन पर बड़ा संकट आ सकता है। गजराज डर गया। वह भोला था, इसलिए उसने चंपा की बात पर भरोसा कर लिया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं किसी को यहाँ नहीं आने दूंगा। मैं सबकी सुरक्षा चाहता हूँ। चंपा मन ही मन हंसने लगी। दिन बीतते गए। गजराज तालाब की रक्षा करता रहा और किसी को वहां जाने नहीं देता था। उधर बाकी जानवरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई जानवर प्यास से बीमार पड़ गए। जंगल में उदासी फैल गई। जंगल में एक बूढ़ा और समझदार कछुआ रहता था, जिसका नाम धीमन था। वह बहुत सोच समझकर फैसले लेता था। धीमन ने देखा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने खुद जाकर सच्चाई पता करने का फैसला किया। धीरे धीरे चलते हुए वह तालाब तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि चंपा लोमड़ी आराम से पानी पी रही है और बिल्कुल ठीक है। धीमन तुरंत समझ गया कि यह सब झूठ है। धीमन वापस गया और गजराज से कहा, तुम्हें धोखा दिया गया है। वहां कोई जादू नहीं है, ये सब लोमड़ी की चाल है। गजराज को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह खुद देखने गया। जब उसने चंपा को आराम से पानी पीते देखा तो उसे सच्चाई समझ आ गई। गजराज को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चिंगार लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। गजराज ने सभी जानवरों को बुलाया और तालाब तक ले गया। सभी जानवरों ने पानी पिया और राहत की सांस ली। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने स्वार्थ में आकर गलत किया। गजराज ने कहा,
गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। उसने चंपा को माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। चंपा ने वादा किया कि अब वह सबके साथ मिलकर रहेगी। सीख: स्वार्थ और झूठ से दूसरों को नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई और एकता से ही सबका भला होता है। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल फन टॉकीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।